गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपन कल देख रहे थे संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बारे में अपन ने देखा, संज्ञा की परिभाषा के बारे में देखा और फिर अपन ये देख रहे थे उसको पहचानने कैसे, क्योंकि ज्यादातर जो परेशानी होती है, कुछ शब्द इस प्रकार के होते हैं कि हमारी दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है कि वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर जातिवाचक संज्ञा है। तो मैंने कुछ तरीके उसके आपको बताए थे, आसान तरीके, रटने की आवश्यकता नहीं। मैंने बताया था आपको कि जैसे व्याकरण में अपन देखें, सभी पुस्तकों के नाम, पहाड़ों के नाम, नदियों के नाम, गांवों के नाम, शहरों के नाम, व्यक्तियों के नाम, ये सभी कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उनको रटने की आवश्यकता नहीं। उसके लिए तरीका बताया था मैंने। देखो, संज्ञा, तीन संज्ञा, एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो इसके लिए अपन ने देखा था, देखो दो प्रकार से अपन ने विभाजित किया था संज्ञा को। दो प्रकार से कैसे कि एक तो वो संज्ञा जो दिखाई देती है, एक वो संज्ञा जो दिखाई नहीं देती। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे अपन ने देखा था, उसके लिए दृश्य, दृश्य प्लस एक वचन, ठीक है ना। जातिवाचक के लिए ये भी दृश्य संज्ञा है, दृश्य बहुवचन। भाववाचक दृश्य एक वचन। देखो, इसको पहचानने का अपन ने एक आसान सा तरीका देखा था इसके लिए कि एक तो क्या कि जो इस संसार में केवल एक है, जो इस संसार में केवल एक है, वो एक तो ये अपन ने देखा था कि उस जैसा कोई दूसरा नहीं, उस जैसा कोई दूसरा नहीं। यदि दूसरा है तो फिर कौन सी में आ जाएगी? जातिवाचक में आ जाएगी। एक अपन ने देखा था उसके लिए क्या कि उसका परिचय होना बहुत जरूरी है, परिचित होना बहुत जरूरी है। परिचित जब तक नहीं होंगे तब तक वो संज्ञा जो हो क्या नहीं बनेगी? व्यक्तिवाचक नहीं बनेगी। तो ये अपन ने तरीके देखे थे। एक सबसे जो आसान तरीका है कि एक वचन, मतलब ऐसे शब्द कि जिनका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सके, वो शब्द यदि दिखाई देना, आप उसका बहुवचन बना करके देखो। कोई भी शब्द है और यदि उसमें आपसे ये पूछा जाए कि इसमें जातिवाचक है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो उस शब्द का आप बहुवचन बना करके देखो। यदि बहुवचन बनता है तो फिर वो जातिवाचक है, और यदि उस शब्द का बहुवचन बनता ही नहीं है तो फिर वो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे उदाहरण, व्याकरण से उदाहरण दिए, व्याकरण से अपन देखें उसमें कि जैसे सभी पुस्तकों के नाम जो हो कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यदि जैसे रामायण है तो रामायण का बहुवचन बना करके देखो, नहीं बनेगा। महाभारत है, महाभारत का बहुवचन बना करके देखो, नहीं बनेगा। गीता है, गीता का बहुवचन बना करके देखो, नहीं बनेगा। पर्वतों के नाम, तो पर्वतों का, हिमालय का बहुवचन बना करके देखो, है विंध्याचल का बहुवचन बना करके देखो, नहीं बनेगा। तो जिन शब्दों का क्या नहीं बने? बहुवचन बने ही नहीं, ऐसे जो शब्द है, प्रत्येक जैसे व्यक्ति का नाम है, मोहन है, राम है, सोहन है, तो ये उनका बहुवचन बनेगा ही नहीं, है। तो ऐसे जो शब्द हैं जिनका क्या नहीं बने? बहुवचन नहीं बने, जो एक वचन में ही रहे। पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो आगे देखेंगे अपन, परिवर्तन हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में परिवर्तन हो जाता है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो प्रतीक लिए होते हैं, वो अपने प्रतीक अर्थ का द्योतक करते हैं, अनेक का बोध करवाने लग जाते हैं, तब वो ऐसे जो नाम होते हैं ना, वो फिर कौन से में आ जाते हैं? जातिवाचक। पर सामान्य तौर पर समझने के लिए, रखने की आवश्यकता नहीं, समझने के लिए ये आप ध्यान में रखो कि ऐसे शब्द कि जिनका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सके, ऐसे जो शब्द हैं जो दृश्य जो दिखाई देते हैं, और ऐसे जो शब्द हैं जिनका बहुवचन बने ही नहीं, वो कौन सी संज्ञा में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। समझो, शहरों के नाम है, या जयपुर है तो जयपुर का क्या बहुवचन बनाओगे? दिल्ली है, क्या बहुवचन बनाओगे? तो ऐसे जो शब्द हैं कि जिनका अपन बहुवचन बना ही नहीं सकते,
बहुवचन बने ही नहीं, जो एक वचन का द्योतक हो वो कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो मैं मान सकता हूं कि अब व्यक्तिवाचक संज्ञा आप आराम से आसानी से पहचान सकते हैं। मतलब ऐसे जो शब्द जो एक का द्योतक एक हो इस संसार में, उस जैसा कोई दूसरा नहीं हो, एक दूसरापन, उससे परिचित होना बहुत जरूरी है। परिचय हो, जयपुर है, जब तक वो शहर है, जब तक वो क्या है? शहर है, तब तक वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा। पर हम परिचित हो गई, वो क्या है? जयपुर। जयपुर होते ही वो कौन सी संज्ञा हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो उससे परिचित होना जरूरी है। और दूसरा सबसे आवश्यक जो पहचान का होता है कि वो दृश्य और हमेशा किस में रहे? एक वचन में रहे, या ऐसे शब्द जिनका बहुवचन बनाया ही नहीं जा सके, ऐसे जो शब्द होते हैं वो कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो जातिवाचक संज्ञा के लिए अपन ने देखा था कि एक तो अनेक का बोध करवाए, ये एक का बोध करवाए, ये क्या इसका बोध करवाए? अनेक का बोध करवाए, ठीक है ना। इसमें परिचय होना जरूरत है, इसमें कोई परिचय होना जरूरत नहीं है, परिचय होना कोई आवश्यकता नहीं है। बस उसके रूप आकार को देख करके हम पहचाने बस ये है, उसको ये पहचाने बस केवल है। पर्वत को देखें तो उसके रूप आकार को देख करके, नदी को देखें रूप आकार को देख करके कोई व्यक्ति आया, व्यक्ति को पहचान नहीं रहे, बस व्यक्ति है तब तक वो जातिवाचक संज्ञा। पर इसके लिए पहचान की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात कि एक तो दृश्य, एक तो ऐसे शब्द जो दृश्य, और एक बहुवचन। बहुवचन मतलब या तो वो बहुवचन में हो या फिर ऐसे शब्द हो कि एक वचन के ऐसे शब्द हो जिनका बहुवचन बनाया जा सके। एक वचन के ऐसे शब्द हो जिनका क्या किया जा सके? बहुवचन बनाया जा सकता हो, बनाया जा सके। ऐसे जो शब्द होते हैं वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा में आएंगे। जैसे नदी है, मैंने बताया था कल आपको, नदी है तो नदी का अपन बहुवचन बना सकते हैं, एक वचन है नदी पर बहुवचन बना सकते हैं उसको नदियां। पर्वत है बहुवचन बना सकते हैं, पुस्तक है बहुवचन बना सकते हैं, शहर है बहुवचन बना सकते हैं। तो मतलब ऐसे जो शब्द एक वचन के जिनका बहुवचन बनाया जाना संभव हो सके, संभव हो, ऐसे जो शब्द हैं या जो बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं, वो जो शब्द होते हैं वो किसमें आते हैं? किसमें? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे, सीधी सी बात है। और भाववाचक जो अदृश्य हो, जिसको हम महसूस कर सकते हैं, हमारे हृदय की भाव है, दशाएं हैं, अवस्था है, ठीक है ना। ये सभी जो एक वचन में हो, ये भी किसमें हो? एक वचन में हो। यदि इनको भी, भाव को भी यदि बहुवचन में प्रयुक्त कर देंगे तो वो फिर किसके अंतर्गत आ जाएगा? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। समझो, ये भी अदृश्य प्लस क्या हो? एक वचन। ऐसे जो भाव हैं हृदय की, ऐसे जो दशाएं हैं, भाव हैं, इन सबको अपन किसके अंतर्गत रखेंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। जैसे प्रेम है, दया है, अच्छाई है, बुराई है, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अब इतना कुछ अपन ने परिचय देख लिया था इनका। अब अपन देखते हैं इसके लिए कि संज्ञाएं जो है ना वो परस्पर परिवर्तित हो जाती हैं, बदल जाती हैं। संज्ञाएं जो है वो क्या हो जाती हैं? बदल जाती हैं। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, कई बार अपन देखते हैं कि व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किस में बदल जाती है? जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे अपन ने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी होगी? जो एक का बोध करवाए, जो इस संसार में केवल क्या हो? एक हो, एक का बोध करवाए, ऐसी जो संज्ञा है और जो एक वचन में हो, वो जो संज्ञा है वो क्या है? व्यक्तिवाचक। पर ये कई बार क्या है कि ये जातिवाचक में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जो विशेष अर्थ का द्योतक करने लग जाते हैं। जैसे एक शब्द है हरिश्चंद्र राजा, सत्यवादी राजा। पर अपन ये कहें कि आज देश में हरिश्चंद्र का अकाल है, आज देश में हरिश्चंद्रों का अकाल है। तो हरिश्चंद्रों का अकाल है मतलब एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक हो गया वो जो सत्यवादी है, कि आज सत्यवादी व्यक्तियों का अकाल है देश में, ठीक है ना। यह आज देश में हरिश्चंद्रों की बहुतायत है, आज देश में हरिश्चंद्रों की बहुतायत है, तो वो भी सत्यवादी व्यक्तियों की बहुतायत है। तो ये इस प्रकार के जो शब्द हैं जो विशेष अर्थ के द्योतक होते हैं,
वो किसके अंतर्गत आएंगे, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा से होते हुए किस में बदल जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा में बदल जाएंगे। जैसे विभीषण है, विभीषण है? देश में यत्र तत्र विभीषण देखने को मिलते हैं। आज विभीषणों से बचो, विभीषणों से बचो। तो ये इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये व्यक्तिवाचक हैं, पर विभीषणों से बचो मतलब वो एक ऐसे व्यक्ति का द्योतक हो गया कि जो विश्वासघाती है, कि विश्वासघाती व्यक्तियों से क्या करो, बचो। तो ये इस प्रकार का हो गया। जैसे सीता सावित्री है, सीता सावित्री जो शब्द है, आज देश में अनेक सीता सावित्री देखने को मिलती है, अनेक सीता सावित्री देखने को मिलती है। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, जैसे कोई हम ये कहें किसी व्यक्ति को, सूरदास शब्द है, सूरदास हिंदी के महान कवि हुए हैं, पर ये कहें कि अंधे व्यक्ति का द्योतक हो गया, ये कहें कोई अंधा व्यक्ति है और उसको अपन संबोधित करें कि सूरदास कोई भजन सुना दो, सूरदास कोई भजन सुनाओ, तो वो जो सूरदास है वो फिर यहां पर क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा हो गया। ठीक समझ लो ना। तो किसी अनेका एक ऐसे व्यक्तियों का द्योतक हो गया कि जो अंधे हैं, जो क्या है, अंधे हैं। तो सूरदास जो है वो वहां पर कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ये इस प्रकार के जो शब्द जो व्यक्तिवाचक हैं पर एक विशेष अर्थ में इनका प्रयोग होने लग गया, विशेष अर्थ में प्रयोग होने लग गया, और विशेष अर्थ की द्योतक होने के कारण वो व्यक्तिवाचक से किसके अंतर्गत आ गई, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गए। समझ लो। अब कुछ शब्द इस प्रकार के हैं कि जो जातिवाचक हैं पर जातिवाचक से किस में बदल जाते हैं, व्यक्तिवाचक में बदल जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा से व्यक्तिवाचक है। जैसे नेता, नेता है, शब्द है नेता है। ये कहें कि नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। नेताजी, नेता जो शब्द है वो जातिवाचक है, पर ये कहें नेताजी ने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया। तो यहां नेता जो है, नेताजी जो शब्द है ये एक सुभाष चंद्र बोस के लिए, उसके लिए एक विशेष अर्थ का क्या बन गया, द्योतक बन गया। तो नेताजी है तो जातिवाचक, पर यहां पर क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। जैसे महात्मा है, महात्मा ने देश को आजादी दिलाई, महात्मा ने देश को आजादी दिलाई। तो महात्मा जो शब्द है वो है तो जातिवाचक, पर यहां क्या बन गया, महात्मा गांधी के लिए बन गया। एक महात्मा ने देश को आजाद करवाया है। गांधी जो शब्द है ये इस प्रकार के शब्द है जो है तो गांधी एक गोत्र विशेष है, तो गोत्र विशेष होने के कारण कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। पर यह कहें कि गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, गांधी जी सत्य और अहिंसा के क्या थे, पुजारी थे। तो गांधी जो शब्द है वो फिर यहां क्या बन गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया है। जैसे पंडित शब्द है, पंडित शब्द है, पंडित है तो जातिवाचक, पर ये कहें पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, पंडित जी देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो जातिवाचक होते हुए भी ये एक अर्थ का द्योतक बन गया, एक विशेष अर्थ का द्योतक बन गया। किसके लिए, जवाहरलाल नेहरू के लिए। तो हम यहां पर फिर कौन सी संज्ञा करेंगे, जातिवाचक नहीं बल्कि व्यक्तिवाचक। तो ऐसे जो शब्द होते हैं, ऐसे शब्द जो है तो जातिवाचक पर वो एक विशेष अर्थ को प्रकट करने लग जाए ना, तो फिर वो जातिवाचक नहीं रहेंगे बल्कि क्या बन जाएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, चेंज बदल जाते हैं ये सब। ठीक है ना। कुछ जैसे भाववाचक संज्ञा जो है इसका कई प्रकार से निर्माण होता है। भाववाचक
संज्ञा जो है वो इसका कई प्रकार से निर्माण होता है। एक तो क्या कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से भाववाचक बन जाएगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अपन किसको कहेंगे, है जो एक का बोध करवाए, है जैसे शिव है, शिव एक का बोध करवा रहा है, शिव है, इससे क्या बन गया, शिवत्व है। ब्रह्मा है, एक का बोध है, इससे क्या बन गया, ब्रह्मत्व है। विष्णु है, एक का बोध करवा रहा है, क्या बन गया, विष्णुत्व है। ये जैसे सती शब्द है, सती शब्द है, सती जो शब्द है, सती यहां पर किसके लिए, सती है? जो शिव की जो अर्धांगिनी है, शिव की जो अर्धांगिनी है उसके लिए सती, तो इससे क्या बन गया, सतीत्व बन गया। ठीक है ना। राजा दक्ष की जो पुत्री है, राजा दक्ष की जो पुत्री है सती, उसके लिए प्रयुक्त करें अपन तो सती जो है वो कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और इससे क्या बन गया, सतीत्व बन गया, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो गया। तो इस प्रकार से कई प्रकार से हम परिवर्तित करते हैं। जैसे जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा का भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा तो अनेक का बोध करवाती है, जो किसका बोध करवाए, अनेक का बोध करवाती है, और वो कई बार क्या बन जाती है, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाती है। जैसे देव है, देव है, देव कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और जातिवाचक संज्ञा से ये क्या बन गया, देवत्व। गुरु है, से क्या बन गया, गुरुत्व। तो कहने का मतलब जब जातिवाचक संज्ञा जो है वो भाव का बोध करवाने लग जाए ना, तो फिर वो किसमें आ जाएगी, है वो फिर भाववाचक संज्ञा में आ जाएगी। जैसे हिंदू है, तो इससे क्या बन गया, हिंदुत्व है। अब देखो हिंदू जो है वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा, और यदि अपन ये लिखें हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, तब ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, क्योंकि हिंदू धर्म एक है, हिंदू धर्म जो है वो क्या है, एक है, एक का बोध करवा रहा है, तो हिंदू धर्म क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिंदू कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, और हिंदुत्व क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा बन गई। तो ये एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है इस प्रकार से। ये साथ साथ आप नोट भी करते जाएं, साथ साथ नोट्स बनाते जाएं, इनके नोट करते जाएं, इनको इस प्रकार से नोट कर लो एक बार इनको। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक वाचक में किस प्रकार से परिवर्तन होता है, ठीक है ना। अब देखो ये तो संज्ञाओं का परस्पर परिवर्तन हुआ। अब भाववाचक जो संज्ञा है ना, इसका कई प्रकार से निर्माण होता है। सर्वनाम से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, सर्वनाम शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा परिवर्तित हो जाती है, समझो है। जैसे निज शब्द है, से क्या बन गया, निजत्व है, निज से क्या बन गया, निजत्व, ठीक है ना है। जैसे स्व है, से क्या बन गया, स्वत्व। मम है, से क्या बन गया, ममत्व है। जैसे ये इस प्रकार से सर्वनाम से
सर्वनाम से ये परिवर्तन हो गया है। जैसे आप है से आपा, ये इस प्रकार से सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन हो जाता है, समझ लो है। जैसे मेरा है तो मेरापन आ जाएगा, तेरा है तेरापन, ये इस प्रकार से इसमें परिवर्तन हो जाएगा। ये नोट कर लो आप साथ साथ। ज्यादा तो इसमें क्या है कि ज्यादातर संज्ञा में परेशानी होती है पहचान की। पहचान के लिए मैंने एक आपको आसान सा तरीका बताया उसके लिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में दृश्य प्लस एक वचन, ऐसे जो शब्द हैं जो कभी बहुवचन में परिवर्तित होते ही नहीं। आप ये ध्यान रखो कि जो हमेशा किस में रहे, एक वचन में ही रहे, ऐसे जो शब्द हैं वो किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। और जातिवाचक या तो एक वचन के ऐसे शब्द कि जिनको बहुवचन बनाया जा सके या फिर बहुवचन में हो, या फिर क्या हो, बहुवचन में हो, तो वो फिर क्या आ जाएगी, भाववाचक संज्ञा आ जाएगी। ठीक है ना है? जैसे और देखें, विशेषण शब्दों से देखें, है विशेषण से जैसे बुरा है, बुरा से बुराई, अच्छा है, अच्छा से अच्छाई, तो इस प्रकार के शब्द हैं जो विशेषण शब्दों से क्या बन जाती हैं, भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। भला से भलाई, चतुर से चतुराई, तो विशेषण शब्दों से क्या बन गई, भाववाचक संज्ञा में इसका परिवर्तन हो गया। समझो, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, जैसे पढ़ना से पढ़ाई, लिखना से लिखाई, चलना से चाल, तो इस प्रकार के जो शब्द हैं भाववाचक संज्ञा का परिवर्तन जो है वो हर प्रकार से, अव्यय से भी भाववाचक संज्ञा बन जाती है, बहुत से बहुतायत, तो अव्यय शब्दों से भी इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा का कई प्रकार से हम निर्माण इसमें कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है इसकी पहचान की, कि आपको पहचान होनी चाहिए कि ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक संज्ञा है। इस प्रकार से अपने को एक सबसे बड़ी जो इसमें परेशानी होती है ना, क्या कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण में अंतर करने में दिक्कत आती है। भाववाचक संज्ञा और विशेषण जो शब्द होते हैं ना, उनमें करने में दिक्कत आती है। तो इसका एक आसान तरीका है। आसान तरीका क्या है कि यदि कोई भी शब्द है जैसे अच्छाई है, अब इसमें हमें यह देखना है कि यह भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है। यह देखना हो तो आप उस शब्द के आगे कोई भी संज्ञा शब्द रख दो, कोई भी संज्ञा शब्द जो हो वो रख दो। संज्ञा शब्द मतलब जैसे व्यक्ति रख दें अपना आगे, है, या व्यक्ति या कोई भी शब्द, अच्छाई व्यक्ति या अच्छाई बालक, है, अच्छाई लड़का, तो ये सही यहां पर उचित नहीं लग रहा है। उचित नहीं लग रहा है इसका मतलब ये क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है। और यदि यहां जैसे अच्छाई का अच्छा करें अपन, है, इसके आगे लड़का रखें या बालक रखें, अच्छा लड़का, तो ये सही है, सही लग रहा है। इसका मतलब ये क्या है, विशेषण है। तो कोई भी में इस प्रकार की कोई दिक्कत आती है कि वो भाववाचक संज्ञा है या फिर विशेषण है, तो उसके आगे कोई इस प्रकार का संज्ञा शब्द रख के देखें। यदि वो सही लग रहा है तब तो वो क्या है, सही लग रहा है तो वो विशेषण है, और यदि नहीं लग रहा तो वो क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये संज्ञा के ऊपर अपन ने उसको पहचानने का विशेष रूप से जो आती है कि उसको पहचाना कि वो है क्या। जैसे आपको 12th में पद व्याख्या दी जाए, पद व्याख्या दी जाती है तो कोई किसी के नीचे भी रेखांकित कर दिया गया, तो उसको पहचाने अपन कि वो क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है या विशेषण है। तो संज्ञा की पहचान करने के लिए आपको उसके लिए इस प्रकार की एक मुख्य बात है कि वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। तो उसमें आप संज्ञा शब्द वो दृश्य है एक तो ये, और एक वचन में है तो वो व्यक्तिवाचक, दृश्य है दिखाई देने वाली है, और बहुवचन में है या फिर ऐसे शब्द हैं जिनका बहुवचन बनाया जा सकता हो तो वो जातिवाचक, और
ऐसे जो अदृश्य जो भाव हैं और एक वचन में है वो फिर क्या है, भाववाचक, और अदृश्य और भाव जो बहुवचन में आ जाते हैं, बहुवचन में आ जाएंगे, फिर वो कौन संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप इनको पहचानने का अभ्यास करने का प्रयास करें। मैं मानता हूं कि संज्ञा जो शब्द हैं उनको आप आसानी से अब पहचान सकते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। अपन कल एक नए टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक बच्चों के पास में भेजने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।